हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज है 6 जून 2020 और 6 जून के इस करंट अफेयर में आप लोगों का वेलकम है। दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि प्रॉपर मेहनत का रिज़ल्ट मिल सके आपको भी और आपके माध्यम से, यानी आपके थ्रू मुझे भी। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में अभी ध्यान सुनिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। ये बहुत कॉमन है, ये सबने सुना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है। तो अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। पर्यावरण दिवस कहते हैं इसको ऐसे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वर्ल्ड में मनाया जाता है पूरे ये। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो 5 जून को, 5 जून को। अब याद रखने वाली बात ये है कि ये इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। क्या है? टाइम फॉर नेचर। क्या थीम है? टाइम फॉर नेचर। क्योंकि ये बहुत कॉमन डे है तो शायद एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि बहुत ही कॉमन है और मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, टाइम फॉर नेचर। ये मनाया क्यों जाता है? तो पर्यावरण के संरक्षण एवं महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये तो 5 जून को हो गया। पिछले अभी तक जून के जो भी इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं प्लीज़ उनको रिवाइज कीजिए। 1 जून क्या मनाया गया था, आपको रिवाइज करना है। आज तो मैं बता देती हूँ। 1 जून को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे भी मनाया गया जाता है 26 नवंबर को। 2 जून को क्या मनाया गया था? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैंने कई बार बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट डेज। कुछ मैं बताती हूँ, कुछ आप बताइए। क्या मनाया गया 2 जून को? तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को क्या मनाया गया? वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये मनाया गया 4 जून को। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डे आपको इसी तरह याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवर सागर का निधन हो गया। ये कौन थे? अनवर सागर ये एक फेमस एंड रेपुटेड सिंगर थे। शायद ना सुना हो सकता है कि हर किसी का नाम नहीं सुन पाते हैं, आपने ना सुना हो, लेकिन फेमस थे ये अनवर सागर और ये सिंगर थे। और अनवर सागर पर ये परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी में भी थे और ये सिंगर थे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में कितने डेयरी किसानों के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया है। किसके लिए है? डेयरी किसानों के लिए। तो देखिए, ये 1.5 करोड़ के लिए KCC क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसके थ्रू किसान
लोन ले सकते हैं। उस पर 7% की इंटरेस्ट लगेगी, 7% का इंटरेस्ट होगा। मगर अगर जितने ड्यूरेशन के लिए वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, अगर किसान उसी तयशुदा वक्त में अपना लोन वापस करेंगे तो 3% की सब्सिडी भी भारत सरकार देगी। तो भारत के डेयरी किसान तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ किसानों के लिए आया है, ये लॉन्च किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम। याद रखना है आपको। दोस्तों थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, इसकी वजह से मेरी वॉइस आपको प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही होगी, अदरवाइज़ मैं अच्छे से बोल रही हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो ये रही है सिंघुआ, ये चाइना में है। दूसरे नंबर पर रही है बैंकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ आपको इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पे, दूसरे पे बैंकिंग, फर्स्ट सिंघुआ। और अपने भारत की 8 यूनिवर्सिटी को बस जगह मिली है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का नाम एटलीस्ट आप याद रखिए, क्योंकि वो उन 8 में सबसे सही रैंक पर आई है। क्या? IIFC बेंगलोर, ये 36वें नंबर पर है। ये इस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 36वें नंबर पर है। अब सवाल आता है कि इस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसको THE द हायर एजुकेशन ये एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। द हायर एजुकेशन ये इसको एशियन यूनिवर्सिटी रैंक को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WTO में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? यह हाल ही में किसको WTO में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किसको WTO में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो क्या नाम है इनका नाम है विजेंद्र नवनीत और इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर। किसमें? WTO में। ये 1999 IAS कैडर के ऑफिसर हैं और इन्हीं को अभी WTO में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया है, यानी राजदूत बनाकर। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिप्रेशन में जाने वाले किस राज्य ने डिप्रेशन में जाने वाले पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने डिप्रेशन में जाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने स्पंदन नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है। कौन सा? एक अभियान शुरू किया है, स्पंदन किसने? छत्तीसगढ़ ने। याद रखना है आपको, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है और ये ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए है जो कंटिन्यूसली ड्यूटी करते हैं और वो उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है कि या तो अपने सीनियर्स या अपने जो उनके कलीग्स यानी स्टाफ के लोग हैं उन्हीं के साथ ही लोग उनसे या फिर पब्लिक से वो लड़ने लगते हैं। लड़ने का मतलब एक विवाद सा शुरू होने लगता है, लड़ाई झगड़ा।
लड़ाई झगड़ा, जैसे आपसी लड़ाई होती है तो एक लड़ने झगड़ने के मूड में आ जाते हैं वो, सिर्फ डिप्रेस होने के कारण। तो ये फ्रस्ट्रेशन ना हो, ये डिप्रेशन ना हो पुलिसकर्मियों को, इसीलिए एक स्पंदन नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में एक योजना आई थी पढ़ई तुहार दुआर योजना, और एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। और एक क्या आया था, कौन सा ऐप आया था, सी घाट या सी हाट, दोनों नाम है उसके, सी हाट और दूसरा नाम सी घाट, दोनों आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, और एक और भी है वहाँ नया रायपुर, जिसको अटल नगर नाम बदल के कर दिया गया है, जिसका नाम नया रायपुर का क्या किया गया है, अटल नगर। भूपेश बघेल ये चीफ मिनिस्टर है, अनुसुईया उइके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम अभी किसने शुरू किया है, तो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के प्रकाश जावड़ेकर, और इन्होंने ही वन कार्यक्रम को अभी नगर वन कार्यक्रम को, कौन सा, नगर वन कार्यक्रम को शुरू किया है, किसने, प्रकाश जावड़ेकर, प्रेजेंट टाइम के वन एवं पर्यावरण मंत्री है। अब ये क्या है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर लगभग बहुत से नगर वन यानी शहरों में वनों को विकसित किया जाएगा। आने वाले कुछ सालों के अंदर शहरों में वनों को फॉरेस्ट्स को डेवलप किया जाएगा, इसीलिए ये नगर वन कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है। तो शहरों में वन बनाए जाएंगे, इतना याद रखना है आपको, ताकि क्योंकि आपको पता है जंगल शहर में नहीं होते हैं, तो और जंगल कटते भी ज़्यादा हैं, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन और दूसरे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो अभी नगर वन बनाए जाएंगे, आने वाले कुछ सालों के अंदर शहरों में डेवलप किए जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी किसने की है, हाल ही में अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी किसने की है, तो अभी ब्रिटेन ने। वर्चुअल का आपको कहा था, जहाँ भी आया है वर्चुअल का वर्ड तो आप उन्हें समझना है फ़ौरन कि ऑनलाइन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट ये अभी इसकी मेज़बानी ब्रिटेन ने की है, और इसमें हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। ब्रिटेन की बात है, बोरिस जॉनसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और कैपिटल क्या है, लंदन। करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ये याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और प्रोग्राम आया है नया, कौन सा, ट्यूलिप प्रोग्राम को अभी किसने लॉन्च किया है, ट्यूलिप प्रोग्राम। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी क्या हमारे प्रेजेंट टाइम के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ये हैं, और इन्होंने अभी ट्यूलिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, पहले तो ये जानना होगा। तो जो ग्रेजुएट्स हैं, जो भी हमारे ग्रेजुएट्स लोग हैं, उन्हें रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिले और रियल टाइम ट्रेनिंग। इसके अलावा इसको किसने शुरू किया है, तो अखिल भारतीय तकनीकी परिषद यानी ऑल इंडियन टेक्नोलॉजी काउंसिल ने, ठीक है, ये ऑल इंडियन टेक्निकल काउंसिल ने, और साथ ही MHRD और कौन सा,
शहरी विकास, आवास एवं शहरी विकास मामलों का मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर ये शुरू किया है। ये ट्यूलिप कार्यक्रम किसने अभी शुरू किया है? इन्होंने हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। अब ये ट्यूलिप की भी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। क्या? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये ट्यूलिप प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, अच्छा ये बताइए, नगर वन जो मैंने आपको कहा, तो नगर वन से आप क्या समझ रहे हैं कि बाकायदा फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? नगर वन से मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में पेड़ लगाए जाएंगे, बेनिफिशियल ट्रीज़ लगाए जाएंगे, कई तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। वो वही है फॉरेस्ट। वैसे ही डेवलप शहरी जंगल फॉरेस्ट कैसे बनेंगे कि पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि एक एनवायरनमेंट, एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो वो ही है नगर वन। यही कार्यक्रम शुरू किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के अर्बन डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स मिनिस्टर, क्या नाम है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने माफ़ कीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वो अभी भी क्वेश्चन लिया है ना, तो उन्हीं का नाम जहन में था। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है, ठीक है, याद रखना है ये प्रोग्राम है। और उन्होंने कौन सा किया है? ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो अभी बताया है शहरी विकास, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ये प्रकाश जावड़ेकर ने ये शुरू किया है नगर वन कार्यक्रम, ठीक है। अच्छा, क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए लोगों से, कि क्यूसेल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स, और जो हमें सुनते हैं रेगुलरली, मैं दिल से आप सबका थैंक्स करती हूँ। और आप लोगों को हमेशा क्वालिटेटिव कंटेंट देने का वादा भी करती हूँ। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में AFI, किसने? AFI, एफई कहे शॉर्ट में ऐसा बना ले तो, ये नहीं तो AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। AFI का मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामित किया है? AFI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामित किया है? तो क्या नाम है इनका? तो नीरज चोपड़ा को अभी AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है। अब ये जो नीरज चोपड़ा हैं, नीरज कुमार भी कहते होंगे कुछ लोग, लेकिन नीरज चोपड़ा को अभी ये गैबलिन थ्रोअर प्लेयर है, यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को अभी AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र का, सबसे बड़ा। खेल रत्न पुरस्कार कहेंगे या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पूरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। खेल रत्न पुरस्कार भी इसी का नाम है। इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और अभी BFI, ये तो AFI ने किया नीरज चोपड़ा को इसके लिए। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ BFI ने, इससे पहले बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको किया था? अमित बंगार और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, ठीक है, AFI से पहले। और उससे भी पहले BCCI ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI ने किसको किया था? रोहित शर्मा को। तो ये अभी तीनों ने इन तमाम लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? एक मेडल,
एक शील्ड और सर्टिफिकेट और 7.5 लाख का अमाउंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मुख्य सलाहकार अपॉइंट किया गया है? हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चीफ एडवाइज़र कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको? किसका? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी का चीफ एडवाइज़र, मुख्य सलाहकार किसको? तो उनका नाम है राजीव टोपनो। क्या नाम है? राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को अभी चीफ एडवाइज़र बना दिया गया है, यानी अपॉइंट हुए हैं ये वर्ल्ड बैंक में। पहले ये भारत में अभी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी होते थे, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो है पर्सनल सेक्रेटरी थे ये। क्या नाम है? राजीव टोपनो। और अभी इन्हीं को नियुक्त किया गया है मुख्य सलाहकार वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और ये जो है बस इतना ही याद रखिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं। और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबों को या गरीबी रेखा रेखा के नीचे लोगों को, बीपीएल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइंस पीपल को, ठीक है, तो बीपीएल लोगों को इंटरनेट मुफ्त में प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बना है? केरल। अभी बताया था के फ़ोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया केरल ने, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को इंटरनेट मुफ्त में देगा केरल, ठीक है, आपको बताया था मुफ्त में देगा। अब जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट देने के लिए, तो ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया केरल। केरल में एक ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था कोविड-19 के लिए। आयु रक्षा क्लिनिक्स को खोला गया था, ठीक है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कोविड-19 के पेशेंट की सेवा के लिए, यानी कोविड-19 पेशेंट को केयर करने के लिए एक कर्मी वोट नाम के रोबोट को भी ये लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, क्या तैनात किया गया था? एक रोबोट कर्मी वोट नाम का। और तिरंगा पहल शुरू हुई थी लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरला में। और केरला में साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार डैम, ये दोनों हैं। वैली ऑफ साइलेंट को याद रखें, साइलेंट वैली शांत घाटी, साइलेंट वैली है ये, ठीक है। एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, वो उत्तराखंड में है। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान जो है कौन? गवर्नर, राज्यपाल। और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य में शुरू हुई है, किस राज्य ने लॉन्च की है? हाल ही में किस स्टेट ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च की है? तो किस स्टेट ने अभी लॉन्च की है, यानी डेवलप की है और शुरू की है सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है ये मेरा वेतन? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर में सैलरी ट्रैकर ऐप मेरा वेतन अभी लॉन्च हुई है। और ये लॉन्च किसने की है? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी को ट्रैक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उनकी सैलरी अभी कहाँ तक, मतलब कहाँ है, क्या स्टेटस है, पूरा वो सैलरी के बारे में अपनी स्टेटस जान सकते हैं। तो ये सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है मेरा वेतन, ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने शुरू की है, ठीक, याद रखना है आपको। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ फेमस नेशनल पार्क जैसे किश्तवाड़, दक्षिगम और सलीम अली,
सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी है जो गोवा में है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर। एक और फेमस नेशनल पार्क था जम्मू एंड कश्मीर का, पहले था अब नहीं है, कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। ये जम्मू एंड कश्मीर का था लेकिन अब ये लद्दाख में है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर को क्या है, अब स्टेट का दर्जा नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और इसको तोड़कर दो बनाए गए थे, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो एक लद्दाख बना और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हेमिस नेशनल पार्क था वो अभी कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में। अब जम्मू एंड कश्मीर की एक फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्या? इंडियाज़ लार्जेस्ट यानी भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ताज़े पानी की झील। कौन सी लेक है? वूलर झील। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और बर्ड सेंचुरी कहाँ है? सलीम अली, गोवा में। और दो और नेशनल पार्क याद रखिए, किश्तवाड़ और दच्छीगम, ये सब है जम्मू एंड कश्मीर में। पहले ही उपराज्यपाल हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू, और इन्होंने ये मोबाइल ट्रैकर ऐप मेरा वेतन शुरू की है। जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, रिवाइज करें आप। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी एशिया रीजन शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किसको मिला है? एशिया रीजन शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किसको मिला है? कृतिका पांडे को मिला है एशिया रीजन का शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। किसको? कृतिका पांडे को। ठीक है, ये क्या? एशिया रीजन शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है। अच्छा, उनका भी अब आप जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी नामित किए गए हैं, ये खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने, बीएफआई ने, एएफआई ने, जो एएफआई का भी नीरज चोपड़ा बताया है, बीएफआई के बताए उससे पहले, और बीसीसीआई ने, इन सबको नाम याद रखिएगा, नामित किया गया है। ठीक है, और ये जो अभी कृतिका पांडे को मिला है शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020, याद रखिएगा, एशिया रीजन का शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 का है ये, और ये मिला है कृतिका पांडे को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत वंदे भारत मिशन से लौटने वालों के लिए स्किल टेस्टिंग के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? हाल ही में वंदे भारत मिशन के माध्यम से लौटने वाले लोगों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? दोबारा क्वेश्चन सुनिए। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले लोगों के लिए स्किल टेस्टिंग के लिए यानी कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? स्वदेश। ये स्वदेश है दोस्तों, स्वदेश नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचे कि ये गलत नाम लिया है तो सही लिया है मैंने, गलत नहीं है, स्वदेश नहीं है, स्वदेश है ये। तो एक वंदे भारत मिशन, ये किसका? इंडियन एयरफोर्स का है। किसका है ये? इंडियन एयरफोर्स का। और इस इंडियन एयरफोर्स के वंदे भारत मिशन में क्या था कि विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए थे कोरोना वायरस के कारण, उनको वापस लाया गया था। यही एक ऐसा मिशन और चला था, इंडियन नेवी का समुद्र सेतु। तो अब ये जो वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग लौटकर अपने देश भारत आए हैं, उनको जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। अब ये उनको कैसे पता चले कि किसको क्या रोज़गार मिले? तो कौशल मानचित्रण यानी स्किल टेस्टिंग होगी, और उसी के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एक पहल शुरू की गई है। कौन सी? स्वदेश। अब इस स्वदेश की फुल फॉर्म याद रखनी है, स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस
for employment support. Skill worker arrival for skill worker arrival database. क्या database? तो स्किल वर्कर SW, अराइवल A, डेटाबेस D, E से एम्प्लॉयमेंट और S से सपोर्ट, स्वदेश. ये स्वदेश कौन सी? स्वदेश है ये. स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले लोगों के लिए, स्किल टेस्टिंग के लिए. उसके बाद उनको रोज़गार प्रदान किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाएगा. ठीक है, याद रखना है आपको. तो आपको याद ये रखना है, जो कृतिका पांडे को अभी जो अवार्ड मिला है, यानी अवार्ड जो मिला है, इसका पूरा नाम याद रखें ज़रा. एशियन रीजन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020. क्या पूरा नाम क्या है? एशियन रीजन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020. एशियन रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ से सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को. फिर से याद रखें इसका पूरा नाम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. एशियन रीजन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020. क्योंकि मैंने कॉमनवेल्थ नहीं बोला था, इसलिए मैंने आपको पूरा नाम बताना ज़रूरी समझा है. दोस्तों, अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे बहुत खुशी हो, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, ध्यान से सुना करें. हम सबको मिलके आगे बढ़ना है. लाइक शेयर करें और क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें. खुश रहें, अपना ख्याल रखें. जल्दी कंप्यूटर का वीडियो भी बना के दूँगी. आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.